गौतम अडानी जी का बड़ा बयान आया है, तो क्या भाई अपर सर्किट लगेगा, क्या भाई लोअर सर्किट लगेगा? आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे डाउट हैं, कई सारे उनके जवाब हैं। और भाई सेबी ने कोर्ट में क्या कहा, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज के रिजल्ट जो कि काफ़ी अच्छे थे, आप लोगों को पता ही होगा, तो कुछ ज़्यादा उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, बटन दबा दो सब्सक्राइब वाला। और अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा आई एम नॉट सिविल एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो होती है इसको पर्पज के लिए। तो फटाफट बिना टाइम गवाए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के दिन की। तो अडानी एंटरप्राइज के रिजल्ट मैंने कहा था मुझे लगता है कि अच्छे आ सकते हैं, और मैंने इसी स्ट्रेटजी पे भाई एक्सपीरियंस के साथ आता है, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केट में। मैंने मार्केट में सुबह क्या किया था भाई, अडानी एंटरप्राइज का जब स्टॉक गिरा पड़ा था 8-10% के आसपास, 7-8%, मैंने वहाँ पे बाई किया। रिजल्ट जैसे ही आया रॉकेट हो गया स्टॉक, और भाई 10-12% के आसपास अपना प्रॉफिट बुक किया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा शेयर इसलिए की कि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस धीरे धीरे आएगा, मार्केट में टाइम दोगे तो आप लोग भी सीखोगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से ही बता रहा था कि हाँ रिजल्ट मुझे लग रहा है कि अच्छे आ सकते हैं। तो ये तो थोड़ी हो गई लर्निंग वाली बात। अब फटाफट चलते हैं भाई, जो काम की बात है वहाँ पे चलते हैं। तो काम की बात यही है, रिजल्ट आए थे अडानी ग्रुप के। तो अडानी ग्रुप के रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, अच्छे रिजल्ट थे। और थोड़ा सा एक बार 42% के आसपास देखोगे इनकम बढ़ी है, और 101% के आसपास एबिट्टा बढ़ा है। बाकी आप देखोगे तो लॉस था 12 करोड़ का, 820 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं। तो ये कुछ मैंने हाईलाइट बता दी है, बाकी डाल दूंगा मैं पूरे रिजल्ट वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, तो खुद चेकआउट कर लेना। और बाकी जो बिजनेस की हाईलाइट है यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना, मैं कुछ ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा ऑपरेशनल हाईलाइट, तो यहाँ पे सब इंक्रीज हो रखी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भाई घटी हो, ठीक है। तो ये भी ठीक है, अच्छी है चीज़ें, कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। टाइम इसमें बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे सीधे बयान पे आता हूँ। क्या कहा है अडानी जी ने? तो अडानी जी ने जो कहा है वो बहुत ही कहा ही है, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मेन पॉइंट पे जाऊंगा। तो लिखा है भाई, द अडानी पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज क्रिएटिंग कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर ऑल आवर स्टेक होल्डर, आवर सक्सेस इज ड्यू टू आवर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, स्टिक रेगुलेटरी कंप्लायंस, सस्टेन परफॉर्मेंस एंड सॉलिड कैश फ्लो जनरेशन। तो ये एक पॉजिटिव बयान है, ठीक है। बाकी ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उनमें मैं फालतू की चीज़ों में जाऊँगा नहीं। बहुत सारे ऐसे कहा गया है, द करंट मार्केट वॉलेटिलिटी इज टेम्परेरी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। मैं आपको कई बार बताऊँ ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, एलिगेशन लगे हैं, अभी ये कोई पहली बार नहीं लगे हैं, 2021 में भी लगे, उससे पहले भी लगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी 2007 में भी लगे, बहुत बार लग चुके हैं। तो मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं जाऊँगा, लगते रहते हैं, और फिर उसके बाद ये स्टॉक फिर भागते रहते हैं, ठीक है। एंड एज ए क्लासिकल इंक्यूबेटर विद ए विजन ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, मैंने आपको कहा लॉन्ग टर्म में जैसे आप भाई होल्ड करके रखोगे 6 से 12 महीने, तो भाई आपको तब जैसे अभी लॉस बुक कर लिया मान लो किसी ने, और 6 से 12 महीने के बाद देखा भाई यार लॉस भी रिकवर हो जाता और प्रॉफिट में भी आ जाते, तब वो सोचेगा यार गलत कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, तो मैं कई बार बता रखा है। AEL will continue to work with the twin objective of moderate leverage and looking at the strategic opportunity to expand and grow। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो बयान में जो मेन चीज़ें थी, जो मेन पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया है क्या कहना चाह रहे हैं अडानी जी। बाकी बाकी तो जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई दी हैं। हाँ, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सेबी देखो, इनसे क्लीन चिट मिली जाती है, पहले भी कई बार क्लीन चिट मिल रखी है, तो ये सेबी तो ठीक ही है। सेबी क्या ही इसमें है कुछ ज़्यादा, बस ये चलती रहती कार्रवाई कोर्ट वोट में, इनसे ज़्यादा मैं इनको ज़्यादा मैं भाव नहीं देता हूँ। बाकी हाँ, एक ये है कि भी कदम वदम उठाते रहते हैं सेबी, थोड़ा बहुत ये है, लगता है कि हाँ ठीक ठाक हो रहा है सब। तो सेबी ने क्या भाई कहा कि भाई हम जांच कर रहे हैं, और रिपोर्ट जारी होने तुरंत पहले बात की बाजार की जांच कर रहे हैं, और बस यही है, इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा, ठीक है। अब स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगेन मैंने जो जिस तरीके की मार्केट में पॉजिटिविटी थी, मार्केट भी तेज हो गई थी, खबरें भी पॉजिटिव थी, बट एक एक खबर थी नेगेटिव, वो मैंने आपको डाल दी थी शॉर्ट में, तो वहाँ पे आपने चेकआउट करी हुई। तो थोड़ा सा जो कैश वाले स्टॉक हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर था, उसकी वजह से इनमें लोअर सर्किट लग क्या गए, खुले ही लोअर सर्किट साथ में थी। मैंने तो एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था कि भाई हाँ, मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा सा मुझे लगता था कि पॉजिटिविटी बहुत है मार्केट में, रिजल्ट भी हैं, तो इनमें भी काम हो सकता है, अपर सर्किट लग सकते हैं। बट अगेन अगर कल कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है तो मे भी मुझे लगता है कि लग सकते हैं इनमें अपर सर्किट, आपको पता भी नहीं चलेगा कब अपर सर्किट लग जाएंगे। अगेन अंबुजा सीमेंट में
मैं इतनी वैसे भी गिरावट एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, पर भी थोड़ी बहुत हो गई। तो ये भी एक ऐसी कंसोलिडेशन या भाई तेज़ी आ सकती है थोड़ी बहुत, ऐसे 1-2% ऊपर 1-2% नीचे इसी तरीके से हो सकता है। और बाकी एंटरप्राइजेज में जो तेज़ी थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी क्लोजिंग देखोगे तो 1.87% तेज़ी के साथ हुआ था। ग्रीन में सर्किट लगा था, पोर्ट में भी 2% की तेज़ी थी, पावर में सर्किट लग रखा था नीचे के साइड में। तो ये मैंने व्यू बता दिए हैं। मुझे लगता है अडानी एंटरप्राइज के रिजल्ट जिस तरीके का आए हैं और जिस तरीके की पॉजिटिविटी अडानी जी नए नए चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो भाई पॉजिटिविटी बनेगी। तो अगेन अगर थोड़े से भी पॉजिटिविटी बनती है तो ये स्टॉक कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। और यही मेरे व्यू हैं। बाकी इन द एंड मर्जी आपकी, पैसा आपका, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।